हेलो एवरीवन, वेलकम इन जैसी एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.3 के आगे के क्वेश्चन। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको एग्जांपल्स बताए थे जो आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूला के रूप में, कुछ एग्जांपल्स ऐसे थे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला के रूप में हमारे काम में आएंगे। जो क्वेश्चन बीच में आपके आएंगे उनमें क्वेश्चन काम में आएंगे, और मोड वाले क्वेश्चन आपको कुछ बताए थे वो आपको अच्छे से आ गए होंगे। तो चलिए 10.3 की तरफ चलते हैं। आज थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये आपको नए फॉर्मेट में दिया गया है। देखिए, इसमें कह रहा है कि आपको एफ एक्स जेक्स का इंटीग्रेशन करना है और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 4 तक है। ये लिमिट्स किसकी दी हुई हैं आपको? देखिए, जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करते हैं ये लिमिट्स उसी की दी हुई होती हैं, ये आपको पहले ही पता था। देखिए, आप एक्स का रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये किसकी लिमिट्स दी हुई हैं आपको? एक्स की तो लिमिट दी हुई है। और एफ एक्स क्या है? एफ एक्स के लिए आगे आपके पास लिखा हुआ है, जहाँ एफ एक्स आपको यूज़ करना है, एक्स की वैल्यू अगर आप एक्स की वैल्यू आप 1 से लेके 3 तक, तो ये वाली वैल्यू यूज़ करें, और 3 से लेके 4 तक, 3 और 4 भी यहाँ इंक्लूड हैं, इनमें आप यूज़ करें 8x। ये वैल्यू आपको यूज़ करनी है। तो x क्या है? x की तो लिमिट दे रखी है आपको। तो देखिए, आपको 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 जो आप लिमिट लगाएंगे उसमें तो आपको एफ एक्स की वैल्यू ये यूज़ करनी है, और 3 और 4 में आपको ये यूज़ करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं आप। देखिए, आपको लिमिट्स यहाँ ब्रेक में दे रखी है। देखिए, 1 से 3 और 3 से 4 ये दे रखे हैं आपको, डिवाइड कर रखा है लिमिट्स को। तो हम इंटीग्रेशन को भी पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए, आपको 1 से 4 दे रखी हैं और लिमिट्स आपको कहाँ कहाँ डिवाइड कर रखा है, 1 से 3 और 3 से 4। तो हम ऐसे ही डिवाइड करते हैं। देखिए, आप इसको लिख सकते हैं 1 to 4 एफ एक्स डी एक्स। इसको आप लिमिट्स को डिवाइड कर ही सकते हैं। आपका प्रॉपर्टी नंबर 2 है, यही था। देखिए, 1 से 3 इसमें लिखा हुआ है, इसी टाइप से हम डिवाइड करेंगे। आगे हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे इसमें, जैसा आपको कहा गया है आप वैसा ही कीजिए। देखिए, 3 से लेके 4 तक करना है आपको, तो 3 to 4 ये आ गया, और एफ एक्स डी एक्स इस टाइप से करना है आपको। अब इनकी वैल्यूज रख दीजिए आप। देखिए, 1 से लेके 3 तक आपको कौन सा फंक्शन यूज़ करना है? एफ एक्स की वैल्यू आपको लेनी है काम में, ये वाली 1 से लेके 3 तक। तो एफ एक्स की वैल्यू आप लिखिए 7x प्लस 3, और यह है आपके पास डी एक्स, और प्लस में 3 से लेके 4 तक आपको कौन सा फंक्शन यूज़ करना है? ये वाला। तो 8x लिखिए आप, और यहाँ पे dx। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है आप, ये तो इजीली कर ही सकते हैं। देखिए, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? इसका आएगा 7x² 2, और इसका आएगा प्लस का 3x, ऐसे ही तो आता है। और ये लिमिट्स हम रख देते हैं इसको, और इसकी आएगी 8 × x² 2 इस टाइप से, और लिमिट्स आप रख दीजिए ऐसे कैसे। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखना आप जानते हैं, अलग अलग इनकी वैल्यू निकाल लीजिए, इसका सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको जो इसका आपको इंटीग्रेशन करना रखा है वो आपको फंक्शन दे रखा है, महत्तम पूर्णांक फलन आपको दिया हुआ है। ये ब्रैकेट वाला फंक्शन ये आपने 6th एक्सरसाइज में आप आसानी से पढ़ रखा है। महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपको उससे कम या उस अधिकतम वो वैल्यू आप ले सकते हैं, यही तो मतलब होता है। और डिटेल में मैंने आपको 6th एक्सरसाइज में बता रखा है। तो देखिए, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो आप किस टाइप से करेंगे? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पूर्णांक फलन है। तो देखिए, आपको एक्स की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक दे रखी है इस क्वेश्चन में? 0 से लेकर 3 तक दे रखी है। इसका मतलब जो x है वो बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर 3 के बीच में। x की तो लिमिट है ये 0 से 3, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका। तो देखिए, इसको भी हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इंटीग्रेशन को, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके लिमिट्स पे। देखिए, 0 से 3 दे रखी है आपको, और आपको पूर्णांकों में ही डिवाइड करना है इसको। 0 से स्टार्ट करना है, 3 पे आपको एंड कर देना है इसका। 0 के बाद कौन सा पूर्णांक आता है? 1 आता है, 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3। तो इस टाइप से आपको इंटीग्रेशन में डिवाइड करना होगा। तो देखिए, मैं डिवाइड करती हूँ। 0 से स्टार्ट हुआ 1 पे, और देखिए आप इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पे? देखिए, अभी हम देखिए इसकी वैल्यू रखने वाले हैं इस मापांक फलन की, तो इसको यहाँ पे महत्तम पूर्णांक फलन की आप ऐसे ही रखिए इसको। और दूसरा मैंने आपको बताया 1 से लेके 2, और ये वैल्यू आप ऐसे के ऐसे ही रखिए। अभी हम इनकी वैल्यूज रखेंगे, लेकिन पहले मैं लिमिट्स में डिवाइड कर लेती हूँ। देखिए, ये x और ये dx। अब आप इम्पोर्टेंट बात देखिए, महत्तम पूर्णांक फलन क्या कहता है हमारा? अगर आपको इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर 2.5 ऐसी कोई संख्या मिले, तो अधिकतम तो देखिए आपको, या अगर आपको पूर्णांक दे रखी होगी अगर ये संख्या, तो अधिकतम तो आप उसके पूर्णांक के बराबर ही ले सकते हैं। इसको जब खोलेंगे तो आपके पास अधिकतम तो इस पूर्णांक के बराबर वैल्यू आ सकती है, अगर पूर्णांक है तो। अगर पूर्णांक नहीं है तो इससे छोटी जो पूर्णांक आती है, जस्ट छोटी, इसे ठीक छोटी जो पूर्णांक आती है आपको वो लेना है। तो इसे ठीक छोटी कौन सी पूर्णांक आएगी? 2 ही तो आएगी। तो इससे इस ब्रैकेट का आंसर होगा 2। ऐसे ही देखिए, 2.6 में इसका करूं तो इसका भी 2 ही आंसर आएगा। 1.5 इसको खोलेंगे आप तो कितना आएगा इसका आंसर? 1।
इस टाइप से हम इसका आंसर निकालेंगे। तो देखिए 0 से 1 के बीच में आप कोई से भी नंबर लीजिए। 0 से 1 के बीच में मान लीजिए मैंने 0.5 लिया है। अगर ब्रैकेट के अंदर आपका 0.5 आ रहा है तो 0.5, तो इसका खोलेंगे तो कितना आएगा 0.5, पहले तो पूर्णांक है ही नहीं, तो इसे ठीक छोटा पूर्णांक कौन सा आ रहा है 0, 1 तो बड़ा चला गया इससे, तो छोटा लेना होता है महत्तम पूर्णांक फलन में, तो इसका आएगा 0। तो इस x की जगह आप रख दीजिए 0। ठीक है, यहाँ पे 0 रखेंगे हम। इसकी बात करते हैं 1 और 2 के बीच में कुछ भी ले लीजिए आप, मान लीजिए 1.5 लेते हैं हम, तो ये ब्रैकेट में 1.5, तो 1.5 पूर्णांक तो नहीं है। पूर्णांक का मतलब जैसे पॉइंट में नहीं आया, ओनली 1 2 ऐसे नंबर इनको हम बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो 1.5, तो 1.5 से छोटा ठीक छोटा कौन सा पूर्णांक आ रहा है, 1 ही तो आ रहा है, 2 तो इसे ज़्यादा चला गया, तो इसका आंसर आएगा 1, इसका आंसर आएगा 0। और देखिए यहाँ पे 2 और 3 के बीच में 2.5 लीजिए, 2.5 को खोलेंगे तो कितना आएगा 2, ये तो हमने बता ही दिया था अभी, तो इसको आप 2 लिखेंगे, इस x की जगह 2, इसकी जगह 1, इसकी जगह 0, और लिमिट्स मैंने लिखी दी है। इस तरीके से आपको महत्तम पूर्णांक फलन का समाकलन करना है। तो मैं वैल्यूज लिखती हूँ, कैसे लिख सकते हैं आप, इनको इंटीग्रेशन करना है तो सिंपल कर ही सकते हैं। देखिए 0 आ रहा है तो 0 को आप बाहर लीजिए, कितना हो गया 0 to 1, और 1 into dx ऐसे लिख सकते हैं आप। तो 1 का कितना आता है, x ही तो आता है, और x में आप इसको लिमिट्स रख देंगे तो 1 - 0 1 आया, तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा था, इसका आंसर 0 ही आएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 का ही करना है आपको, तो 1 का कितना होगा x, और ये लिमिट्स रख दीजिए 1 to 2, और इसका 2 तो बाहर आएगा, और x 1 का कितना आएगा x, और ये लिमिट्स आप ऐसे रखिए, ये आ गया। तो देखिए 0 हो गया कंप्लीट, और इसमें आप क्या आएंगे 2 - 1, और यहाँ पे देखिए 2 तो बाहर, 3 - 2, इस टाइप से आया आपके पास। तो देखिए इसका आंसर कितना आएगा आपके पास, इसका तो आया 1, और इसका 2 into 1 कितना होगा 2, तो ये है आपके पास 3, तो 3 इसका आंसर आएगा। महत्तम पूर्णांक फलनों के समाकलन आपको इसी तरीके से सोल्व करने हैं। देखिए इसमें जो आपको लिमिट दे रखी है -π/2, π/4 दे रखी है, प्लस का π/4 दे रखी है। तो ये लिमिट्स में आपको पता चल रहा होगा कि देखिए अगर आपको -a2 + a लिमिट दी हुई होती तो आपकी प्रॉपर्टी 6 नंबर काम में आती है। तो देखिए इसमें हम वही प्रॉपर्टी यूज में लेंगे, आपको इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देख रहे होगा कितना बड़ा इसका इंटीग्रेशन होगा, और तो पहले हम इसमें प्रॉपर्टी 6 यूज करके देख लेते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है, आपकी प्रॉपर्टी 6 में लिखती हूँ एक बार। देखिए आपको पहले में इंटीग्रेशन किसका करना है, आपको fx की वैल्यू यही तो दे रखी है, आपको इसी का तो इंटीग्रेशन करना है जो मैंने अंडरलाइन किया है। तो प्रॉपर्टी 6 ये कहती है अगर आपको लिमिट -a2 + a दी गई हो और आपको fx dx का इंटीग्रेशन करना हो तो इसके दो केसेस बनते हैं। अगर आपका जो फंक्शन है आपने x की जगह x की जगह माइनस का x रखा है और आपका fx ही मिल रहा है, तो इसे बोलते हैं समफलन। तो इसके आप लिख देंगे 2 से लेके 0 to a, और ये fx dx। समफलन में तो आपको ऐसा इंटीग्रेशन करना होता है। अगर आपने x की जगह -x रखा और आपके पास माइनस का fx मिला, तो इसे आप बोलेंगे विषम फलन, और इसका इंटीग्रेशन आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिना सोचे समझे आपको 0 ही लिखना है। तो देखते हैं पहले विषम फलन है या समफलन है। विषम फलन आता है तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए पहले आपको करना क्या है, फलन को चेक करना है ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो x की जगह हम क्या रखते हैं माइनस का x, तो fx आपको ये दिया हुआ है। अब मैं रखती हूँ x की जगह इसमें माइनस का x, जहाँ भी आपको x दिया हुआ है आप उसकी जगह माइनस का x रखें। तो देखिए माइनस का x की पावर 5 आ गई, और ये आ गया cos स्क्वायर माइनस का x, यही तो है फंक्शन आपका। अब देखिए इसको जब सोल्व करेंगे तो ये तो माइनस का x की पावर 5 आया, और कोस स्क्वायर माइनस का x है। तो देखिए कोस में आप एंगल माइनस का ले लीजिए, प्लस का ले लीजिए, प्लस का ही तो बाहर आता है। अगर माइनस का आता भी, अगर यहाँ पे साइन भी होता, वैसे भी यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो वैसे भी ये प्लस का ही आएगा, ये टोटल तो प्लस का ही आएगा, क्योंकि कोस का एंगल माइनस का होता है तो प्लस का ही आता है। अगर यहाँ पे साइन होता तो वो माइनस का आता, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो ये भी प्लस का ही आएगा, तो ये तो प्लस का आना ही है, तो ये तो प्लस का ही आएगा। तो कोस स्क्वायर x रखें इसको आप ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये आपके fx के इक्वल आ रहा है या माइनस fx के इक्वल, तो आपका fx तो ओनली ये है, ये तो माइनस fx के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब आपका जो f माइनस x है वो आया किसके इक्वल, माइनस fx के इक्वल। ये कौन सा फंक्शन चला गया कि इसमें वैल्यू माइनस रखने पर आपके fx की जैसे प्राप्त नहीं हो रही है, इसका मतलब ये कौन सा फलन है, विषम फलन है। तो विषम फलन में आपको क्या करना होता है, इंटीग्रेशन इक्वल्स टू डायरेक्ट 0। तो इसका आंसर आपको डायरेक्टली पता चल गया है 0। आपको ये प्रॉपर्टी लिखनी है, आपको दिखाना है कि ये विषम फलन है, और आप आंसर डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। देखिए कितना सिंपल हो गया है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है फंक्शन के साथ, ओनली आपने डायरेक्टली आंसर 0 लिखा है।
अब देखिए 6 क्वेश्चन देखिए, इसमें जो आपको स्टार्टिंग में लिमिट्स देखिए -a2 प्लस का a दिया हुआ है, तो इसमें आप देखते ही समझ गए होंगे कि 6 प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं काम में आ सकती है। और देखिए वैसे भी आप इसका इंटीग्रेशन देखिए, आप देखने में आपको बहुत बड़ा लेंथी लग रहा होगा, तो पहले हम प्रॉपर्टी यूज़ करके देखते हैं कि उनसे कुछ आपका सोल्यूशन होता है कि नहीं। तो पहले आपको फंक्शन किसका आपको इंटीग्रेशन करना है, कौन से फंक्शन दिया हुआ है आपको, ये वाला फंक्शन जो मैंने अंडरलाइन किया है। तो मैं f(x) इक्वल्स टू लिखती हूँ इसको, f(x) इक्वल्स टू आपको किसका इंटीग्रेशन करना था, sin x इंटू कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। अब देखिए सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी मैंने बताई है कि -a to a f(x) dx का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो पहले हम चेक करते हैं कि ये सम फलन है या विषम फलन। तो देखिए सम और विषम फलन कैसे चेक करते हैं, आप इस वाले में आप x की जगह रखेंगे माइनस का x, ऐसे रखेंगे। तो देखिए इसमें रखिए माइनस का x साइन, और x की जगह माइनस का x रख दीजिए, यहाँ पे भी x की जगह माइनस का x रख दीजिए, और यहाँ पे भी x की जगह माइनस का x कोस स्क्वायर, और ये आएगा माइनस का x। अब देखिए साइन और एंगल माइनस में होता है तो क्या आता है बाहर, माइनस का साइन x, यही तो आता है। और कोस में एंगल माइनस होता है तो प्लस का ही आता है, तो प्लस का ही लिख दीजिए इसमें, तो आप कोस x। और यहाँ पे देखिए 1 ऐसे कैसे, कोस देखिए कोस में और एंगल माइनस में है तो प्लस का ही आएगा, और स्क्वायर भी है तो कोस स्क्वायर x, ऐसे लिख दीजिए आप इसको। तो ये देखिए आप ये वाला देखिए, तो ये तो आपका जो f माइनस एक्स रखा है आपने, वो f(x) के इक्वल तो नहीं आ रहा है, f(x) के इक्वल तो ओनली ये है, और आपका बाहर माइनस भी आ रहा है। तो इसका मतलब जो आपका f माइनस एक्स है वो माइनस f(x) के इक्वल आ रहा है। तो जब f माइनस एक्स माइनस f(x) के इक्वल आता है तो ऐसे फंक्शन को आप क्या बोलते हैं, विषम फलन बोलते हैं आप। इसका मतलब आपने x की जगह माइनस का x रखा, तब आपका f(x) मिला नहीं, तो इसे आप बोलेंगे विषम फलन। और विषम फलन का आप डायरेक्ट जानते ही हैं, i इक्वल्स टू कितना आता है 0, और प्रॉपर्टी लिख दीजिए इस क्वेश्चन में। तो इस टाइप से देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं, आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है इन क्वेश्चन में। तो अब आप देख रहे होंगे कि कितने शॉर्ट मेथड से आप इंटीग्रेशन कर सकते थे सारे, जो आपने 9th एक्सरसाइज में भी देखे होंगे। लेकिन 9th एक्सरसाइज में आपके ये आपको लिमिट नहीं दी हुई थी, और ये जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं वो ओनली डेफिनेट इंटीग्रल की ही प्रॉपर्टी हैं, तो इन्हीं में ये यूज होंगी। आपने 10.2 में ऐसे क्वेश्चन किए होंगे जिनमें ये प्रॉपर्टी काम आ रही हैं, लेकिन आप उस समय जानते नहीं थे, इसलिए आपको उनसे लेंथी तरीके से ही करना पड़ा था। ये 7th क्वेश्चन है जो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले के बेस पे ही काम में आ रहा है। जो आपने एग्जांपल नंबर 10 किया था उसमें ऐसा ही तो क्वेश्चन आया था, साइन की पावर nx अपॉन साइन की पावर nx प्लस कोस की पावर nx, और यहाँ पे आपको 0 से π/2 लिमिट दी हुई थी। तो यहाँ पे फ़र्क इतना था कि वहाँ पे आपको 0 से π/2 लिमिट दी हुई थी, लेकिन जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास π/2 ही आ रहा था। इन लिमिट्स को आप ऐड करेंगे तो आपके पास π/2 ही आना चाहिए, तब तो आपके वैसा का वैसा फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए आप इन लिमिट्स को भी ऐड करके देखिए कहीं π/2 तो नहीं बन रहा है। तो जब आप 3π/4 और माइनस का π/4 को ऐड करते हैं तो आपके पास π/2 ही बनता है। तो आप इसको भी उस क्वेश्चन की तरह ही सोल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। देखिए कैसे सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व किया था मैंने, उसमें मैंने लगाई थी प्रॉपर्टी नंबर 4, उसमें यूज की थी आपने। देखिए a प्लस बी माइनस एक्स लिखा था आपने, और देखिए a प्लस बी आपका π/2 आ चुका है, तो आप साइन x की जगह क्या लिखेंगे, π/2 माइनस एक्स, तो ये कोस में चेंज हो जाएगा, ये भी कोस में और ये साइन में। फिर आपने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया था तो ये 1 हो गया था इसका। तो सेम वही वाले प्रोसेस हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान इतना रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में अगर साइन कोस आपको दिए हुए हों और दोनों लिमिट्स का एडिशन आप करें तो आपके पास π/2 आए, तो आप बिल्कुल कंफर्म हो जाएं कि आपको ये वाला मेथड ही लगाना है। तो देखिए हम इसमें वही वाला मेथड लगाने जा रहे हैं। आप इसको दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए आप इसको। अब देखिए इसमें हम क्या करने वाले हैं, आप इसको लिख सकते हैं आपका प्रॉपर्टी नंबर 4 से। देखिए लिमिट्स तो आपके ये के यही आएंगे, -π/4 टू लेके 3π/4, ये लिमिट्स आपको दी गई हैं। और देखिए आपको x की जगह क्या लिखना है, इन दोनों का ऐड आता है π/2, तो x की जगह आप लिखिए a प्लस बी माइनस एक्स, तो π/2 माइनस एक्स इसको लिख सकते हैं आप, क्योंकि इन दोनों का π/2 आ ही चुका है। और इसको भी आप लिखेंगे साइन π/2 माइनस का x ऐसे, और ये प्लस में आया अंडर रूट कोस π/2 माइनस का x, और ये dx आपको दिया गया है ऐसे। अब ये तो होगा आपके पास अंडर रूट कोस x, ये अंडर रूट कोस x प्लस का अंडर रूट साइन x। तो देखिए इसको मैं लिखती हूँ है, और इक्वेशन 2 नंबर इसको नाम दिया है। आपको करना क्या होता है इस मेथड में, इक्वेशन 1 और आपको ऐड करना होता है इक्वेशन 1 में इक्वेशन नंबर 2 को। आप इन दोनों को ऐड कीजिए, i प्लस आई कितना होगा 2i, और आपके देखिए यहाँ पे हर तो आपको सेम दे रखा है, वहाँ पे अंडर रूट साइन एक्स है अंश में, और यहाँ पे अंडर रूट कोस एक्स है, और यहाँ पे ये दोनों सेम ही हैं। तो आप इनको ऐड करेंगे तो देखिए आपके पास और लिमिट सेम है, तो लिमिट्स को तो आप एक साथ लिख दीजिए यहाँ पे ऐसे 3π/4, और आप इनको ऐड करेंगे तो ये अंडर रूट साइन एक्स, और मैं एलसीएम को साथ ही लिख देती हूँ। देखिए अंडर रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स ऐसे, और ये आपको एलसीएम सेम ही दिया गया है दोनों में ही, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कोस एक्स,
और ये dx ऐसे लिखेंगे आप इसको। ये तो 1 आया, तो अब आपको 1 का ही इंटीग्रेशन करना है और लिमिट्स आपकी ये रही 3π/4 और आपको 1 का क्या करना है इंटीग्रेशन, ये आप जानते ही हैं। 2i इक्वल्स चल रहा है आपका, ये x आया और ये माइनस का π/4 और ये आया आपके पास 3π/4 ऐसे। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो 2i इक्वल्स टू आपके पास आएगा 3π/4 माइनस का π/4 ये आएगा। इसको जब सोल्व करेंगे आप तो ये आएगा आपके पास π/2 और i की वैल्यू आपके पास आएगी π/4। तो उन टाइप के क्वेश्चन में भी आंसर π/4 ही आ रहा था और इस क्वेश्चन में भी π/4 ही आ रहा है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर आपको साइन की पावर n प्लस अपॉन में साइन की पावर nx प्लस कोस की पावर nx आपको दे रखा है और इन दोनों लिमिट्स का आप ऐड करके देख लीजिए π/2 आ रहा है तो आप उसका आंसर π/4 ही लाएंगे। ये आपका कंफर्म हो गया है इस क्वेश्चन से। 8 देखिए, इसमें आपको 0 से लेके पाई तो लिमिट दे रखी है और यहाँ पे ए की पावर कोसेक्स, ए की पावर कोसेक्स, यहाँ पे ए की पावर माइनस कोसेक्स आपको दे रखा है। तो इसमें देखिए आपका प्रॉपर्टी नंबर 4 काम में आ रही है। प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है, देखिए आपको जो भी आप प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं या तो लिख दीजिए प्रॉपर्टी नंबर 4 से 5 से गुणधर्म 5 4 जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, या आप ऐसे फॉर्मूले के रूप में उसको लिख सकते हैं। देखिए मैं ऐसे ही लिखती हूँ इसको a to b f(x) dx, ये ज़्यादा सही रहता है, बेटर रहता है ये। तो देखिए आप प्रॉपर्टी 4 यूज़ करते हैं तो x की जगह आपको क्या लिखना होता है, इन दोनों का ऐड कीजिए माइनस x कीजिए, ये तो लिखते हैं प्रॉपर्टी 4 में। a to b लिमिट चलती है, x की जगह आपको लिखना होता है a प्लस b माइनस का x और dx, ये होती है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4। तो ये हम यूज़ करने वाले हैं इसलिए मैंने लिख दिया है, ये आप भी आदत बना लीजिए इसको। तो देखिए हम इसको लिखते हैं a प्लस बी, 0 पाई को ऐड करेंगे तो कितना आया पाई, तो x की जगह आपको लिखना है पाई माइनस x। तो देखिए मैं लिखती हूँ इसमें डायरेक्ट ही, देखिए इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए और देखिए ई cos x की जगह आपको लिखना है पाई माइनस एक्स, तो ये पाई माइनस एक्स मैंने लिख दिया यहाँ पे। और सेम ऐसा ही ई cos और ये आ गया पाई माइनस एक्स और यहाँ पे प्लस ई टू दी पावर माइनस का और cos और ये पाई माइनस एक्स ऐसा लिखना है आपको और ये आपके पास dx इस टाइप से। अब देखिए पाई माइनस एक्स कोस पाई माइनस एक्स कितना आता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव आएगा ये, तो कोस पाई माइनस एक्स होता है आपका माइनस का कोस एक्स इस टाइप से। तो ये आप लिख दीजिए e की पावर माइनस का कोस एक्स और सेम ऐसे ही आपके पास यहाँ आया e की पावर माइनस का कोस एक्स और सेम यहाँ देखिए e की पावर माइनस और यहाँ पे इसका कितना आएगा माइनस का कोस एक्स, तो ये देखिए माइनस का कोस एक्स, माइनस पहले से था और माइनस मैंने यहाँ पे अब लगा दिया है। तो इसको क्या लिखेंगे आप, इसको आप लिख सकते हैं 0 से लेके पाई e टू दी पावर माइनस का कोस एक्स और यहाँ पे आपके पास आया e टू दी पावर माइनस का कोस एक्स प्लस e टू दी पावर कोस एक्स प्लस का और ये dx। अब इसको आप लीजिए इक्वेशन नंबर 2 यूज़ में। आप देखिए कि आपने इक्वेशन 1 दिया है उसमें यहाँ पे अंश में ए की पावर कोस एक्स है, जबकि हर जो इन दोनों के हैं वो सेम ही है। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में देखिए हर दोनों के सेम ही, इसमें ए की पावर कोस एक्स प्लस ए की पावर माइनस कोस एक्स आ रहा है और इसमें भी ऐसा ही आ रहा है, माइनस कोस एक्स पहले आ गया प्लस कोस एक्स बाद में है, लेकिन हर दोनों के सेम है और अंश को आप जब ऐड कर लेंगे तो ये भी हर के समान ही बन जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में भी आपको ये फॉर्मेट ही लगाना है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कीजिए आप, तो आपके पास ये तो दोनों सेम बन जाएंगे। आपको ओनली 1 का करना होगा इंटीग्रेशन और वो भी 0 से पाई लिमिट में, तो आप आसानी से कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा क्लियर ही। लाइन देखिए आप, इसमें आपको 0 से लेकर π/2 लिमिट दे रखी है और sin 2x इंटू log 10x का आपको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो विदाउट प्रॉपर्टी आप करने की सोचते हैं तो आपको देखिए मेथड्स के बारे में ही पता नहीं चलेगा कि कौन सा मेथड आप अप्लाई करें और कौन से आपका ये सोल्यूशन आएगा। तो देखिए अगर आप मेथड्स आपको प्रॉपर्टीज दिख रही हो तो आप कौन सी अप्लाई करेंगे इसमें a to b। तो देखिए आप यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दीजिए, x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं, वही ये वाली 4th प्रॉपर्टी ही हम इसमें भी यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए किस टाइप से आप इसको यूज़ करेंगे। तो देखिए इसमें मैं यूज़ करती हूँ, तो देखिए 0 से लेके π/2 सॉरी। देखिए आप प्रॉपर्टी लिख दीजिए साथ के साथ ही, मैंने इस क्वेश्चन में नहीं लिखा है क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। 2x की जगह आपको क्या लिखना है, a प्लस बी कितना होगा π/2, 0 और π/2 का ऐड करेंगे तो आप तो x की जगह आपको π/2 माइनस एक्स करना है। तो ये मैंने ऐसे किया और ये log 10 और x की जगह आपको क्या लिखना है π/2 माइनस का x और ये dx ऐसे के ऐसे इसको नंबर दीजिए आप, इक्वेशन 1 दीजिए इसको, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है। तो i इक्वल्स टू आपके पास आएगा 0 से लेके π/2, तो ये चला गया देखिए साइन और इसको 2 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा पाई माइनस 2x इस टाइप से आने वाला है ये आपके पास। और ये देखिए log और 10 90 माइनस एक्स कितना आता है 10 90 माइनस एक्स आपके पास आएगा कोट एक्स ये आता है। तो देखिए इसको ऐसे लिख दिया आपने। और साइन पाई माइनस एक्स कितना आता है साइन एक्स ही आता है आपके पास। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं i इक्वल्स टू 0 to π/2, इसको आप लिख दीजिए साइन 2x इंटू log कोट एक्स, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं।
अब देखिए, अब आपको वही करना है, फोर्थ प्रॉपर्टी जो भी यूज़ कर रहे हैं आप, तो ऐसा ही फॉर्मेट आपने अपनाया है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए आप, इक्वेशन 2। अब देखिए, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 2i आएगा यहाँ पे, तो लिमिट्स दोनों की सेम है तो 0 to pi/2 लिखिए। अब इक्वेशन 1 में देखिए sin 2x आ रहा है, इक्वेशन 2 में भी sin 2x आ रहा है, तो इसको मैं कॉमन ले लेती हूँ। देखिए sin 2x, और आपको ऐड किस किस को करना है, log 10x दे रखा है इक्वेशन 1 में, तो और इक्वेशन 2 में क्या है, log cot x, तो इन दोनों को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखिए log 10x, और इक्वेशन 2 में आपको दिया हुआ है log cot x इस टाइप से, और dx ऐसे कैसे, sin 2x मैंने कॉमन ले लिया है दोनों में ही। अब देखिए, अभी देखिए log m प्लस log n, इसको क्या लिखते हैं, log m इंटू log m इंटू n लिखते हैं, सॉरी। तो देखिए 2i इक्वल्स टू आपके पास आया 0 to pi/2 इस टाइप से, और ये sin 2x यहाँ पे दिया हुआ है आपको, तो इसको लिख दीजिए आप, log m क्या है 10x और n क्या है आपके पास cot x इंटू cot x, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। देखिए ब्रैकेट लगाया मैंने, और ये dx, और ये आप जानते ही हैं 1 होता है ये, तो देखिए इसको आप और सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0 to pi/2 sin 2x इंटू log, और ये कितना होगा, ये 1 हो गया, तो 1/10x लिखेंगे आप इसको, 10x कैंसिल आउट, 1 इंटू 1 कितना आएगा 1, और ये dx, और आप जानते हैं log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये कंप्लीट भी 0 हो गया, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप तो ये भी 0 ही आएगा आपके पास। तो देखिए कितने सिंपल फॉर्मेट में हमने कर लिया, डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपका 0 आ गया, और आपने केवल प्रॉपर्टी ही तो यूज़ की है। 10 देखिए, इसमें आपको जो लिमिट्स दी हुई हैं वो -1 to लेके +1 का दी हुई हैं। तो देखिए -a to a प्लस a लिमिट जो दी हुई हैं, तो इसमें आप समझ जाते हैं कि इसमें आपके प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज़ आएगी, क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या होता है, लिमिट अगर आपको -a से प्लस का a दी हुई हो, आपको f(x) dx का इंटीग्रेशन करना हो, तो आप इस इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले आप चेक करेंगे कि आपका ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन, सम फलन है या विषम फलन। विषम फलन होता है तो डायरेक्टली आप 0 कर सकते हैं, तो ये तो हमारा बहुत ही ईजी काम हो जाता है। तो देखिए इसमें हम प्रॉपर्टी नंबर 6 ही यूज़ करेंगे, लेकिन पहले चेक कर लेते हैं कि आपका ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो आपको फंक्शन कौन सा दिया हुआ है, फंक्शन की वैल्यू लिखिए आप इसमें, f(x) इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है log यहाँ पे देखिए log 2 - x अपॉन 2 + x, ये आपको फंक्शन की वैल्यू दी हुई है। आप चेक करते हैं तो क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में x की जगह आपको -x रखना होता है। तो देखिए -x मैंने रखा, तो जहाँ जहाँ आपको फंक्शन में x रखा है वहाँ x की जगह -x रखिए। तो 2 - x की जगह आपको रखना है माइनस का x इस टाइप से, और 2 + x की जगह आपको रखना है माइनस का x। ये आ गया। इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके पास आया log 2 + x अपॉन 2 - x। तो देखिए ये जो आपके पास f - x आया है, तो ये f(x) के ही इक्वल आया है या -f(x) के इक्वल। तो आप ये फॉर्मेट देखेंगे तो देखिए ये तो आपको ना ही तो आपको f(x) के इक्वल दिख रहा है और ना ही आपको -f(x) के इक्वल दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसमें ये ऑर्डर चेंज हो गया है। 2 + x इसमें नीचे है, हर में है, यहाँ पे आपको अंश में दिख रहा है, ये अंश में था, ये आपको हर में दिख रहा है। तो ये फॉर्मेट चेंज हो गया, इन दोनों में से आपको कोई भी नहीं दिख रहा है, लेकिन ये है इन दोनों में से ही, आपको थोड़ा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो देखिए अगर आपको 2 - x ऊपर चाहिए, 2 + x नीचे चाहिए, जैसा कि f(x) में दिया हुआ है, तो इसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए लिख सकते हैं इसको, देखिए log आपको ऊपर क्या चाहिए था, आपको ऊपर चाहिए था 2 - x, तो आप इसको लिख सकते हैं। देखिए 1/2 - x अपॉन 2 + x, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। देखिए वापस से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मेट ही तो बनेगा, और आपको चाहिए था ये वाला ओनली। तो देखिए इस स्टेप से आप इसको लिख सकते हैं। अब log m/n, m की वैल्यू है ये और n की वैल्यू है ये, ठीक है। तो हम log m/n करेंगे इसको, तो log 1 माइनस log, और n की वैल्यू क्या है 2 - x अपॉन 2 + x, यही तो दी गई है। log 1 की वैल्यू आप जानते हैं 0 माइनस, आप कुछ भी माइनस कर लीजिए, आपके पास आएगा माइनस का log 2 - x अपॉन 2 + x। अब देखिए ये तो आपका फंक्शन बन ही गया है, ये तो आपका f(x) है, बाहर माइनस का साइन है, इसका मतलब आपने जो f - x की वैल्यू निकाली है वो -f(x) के इक्वल है। तो ये आपका कौन सा फलन है, विषम फलन ही तो है आपका। तो इस टाइप से आपको पहले फंक्शन बनाने की कोशिश करनी ही है। लोग वाले फंक्शन में कई बार आपका ये ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो इसी टाइप से आपको ये ऑर्डर बना के पहले चेक करना है कि ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन, विषम फलन है। तो इसका आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कितना आएगा 0,
तो इस टाइप से देखिए सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। बात देखिए 11th क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 12 और 13 की प्रैक्टिस कीजिए। ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है। देखिए आपको इसमें दिख ही रहा होगा, इन दोनों आप लिमिट्स को ऐड करते हैं π/6 और π/3 की 12 क्वेश्चन में। तो देखिए आपके पास कितना बनेगा π/2, और ये फॉर्मेट आपको पहचाना होगा जो एग्जाम्पल 10 की तरह हमने किया था। तो π/2 है, तो आप इसमें क्या करेंगे, x की जगह रखेंगे आप π/2 - x। और देखिए क्वेश्चन 1 और 2 को ऐड करना है आपको। आपने प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज़ की है, तो इसका जो सॉल्यूशन है आप आसानी से कर सकते हैं। आपको x की जगह लिखना है π/2 - x, और जो आपके पास दो इक्वेशन बनेंगे उन दोनों को आप ऐड करेंगे, तो लास्ट में आपके पास 1 का ही इंटीग्रेशन करना रह जाएगा। और सेम ये देखिए, ये तो आपने कर ही रखा है, इसका आंसर भी आपको पता है, इसका आंसर आता है π/4। तो इसको भी आपको सेम उसी तरीके से प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज़ करके करनी है। ये दोनों आपके होमवर्क है, तो इसीलिए मैंने जो क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिए हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के कोई क्वेश्चन लेकर। तब तक आप इन क्वेश्चन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।